know what's funny? When someone else is struggling, we instantly turn into life coaches. We say things like, come on, yaar, just move on, don't overthink, it's okay, forget it, it's not worth it. Sounds simple, right? But when life throws the same problem at us, suddenly all the magical quotes vanish. और जिस इंसान ने पहले बोला था let it go, वो रात के 3 बजे उठ के सोच रहा है, overthink कर रहा है, why me? And that's the irony of life. Advice is always easier when it's about others. But when it comes to our own heart, our own failures, our own rejection, these 3 words, let it go, feel like heavier than a mountain. So let's talk about it. Why is it so easy to say forget it when it's about others and so hard when it's about us? And more importantly, what we can actually do about it. हम humans ना बहुत expert होते हैं advice देने में, but जब हमारी बारी आती है ना तो हमारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है. कैसे हम दूसरों को कितनी जल्दी एडवाइस दे देते हैं ना कि यार ऐसे मत सोच, इट्स ओके, जस्ट लेट इट गो. अगर किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो हम कैसे उनको मनाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं यार, होता है, हो जाता है, सबके साथ होता है, इट्स ओके, मूव ऑन, फॉरगेट अबाउट इट, वर्थ इट नहीं है जो तुम सोच रहे हो और जो इतना परेशान हो रहे हो. तो हम कैसे कितनी आसानी से सबको ऐसे मनाने लग जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला चुप हो भी जाएगा अगर वो रो रहा है तो. पर नहीं, ऐसा नहीं होता. पर जब हमारे साथ वो सिचुएशन आती है तो हम कैसे उजड़ जाते हैं. ऐसा लगता है कि अरे अब तो नींद ही नहीं आएंगी कभी भी. अब एक बात बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा है जो मतलब स्टूडेंट है जिसने अपना एग्जाम दिया और जिसके बहुत कम नंबर आए, ठीक है. तो जो उसका फ्रेंड था उसको चुप करा रहा है कि मत रो, इट्स ओके, चल तू पास तो हो गया, तू फेल तो नहीं हुआ. वो बोल रहा है कि मेरे घर वालों को पास फेल से मतलब नहीं है, उनको ये है कि मेरे 90s में नंबर आने चाहिए और उसके बहुत कम नंबर आए. वो रो रहा है और उसका जो फ्रेंड है वो उसको मना रहा है, इट्स ओके, हो जाता है, एग्जाम ही तो है, अगली बार ही हो जाएगा. बट अगली बारी जब एग्जाम होता है तो जो फ्रेंड चुप करा रहा था वो फेल हो गया एग्जाम में. और जब उसका फ्रेंड आया उसके पास कि तू क्यों रो रहा है, तो उसने बोला कि यार मैं फेल हो गया एग्जाम में. तो वो रो रहा है और उसका फ्रेंड चुप करा रहा है कि नहीं इट्स ओके. और उससे ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया यार, मतलब मुझे तो रात को नींद नहीं आने वाली है, मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे. तू बोल रहा है कि मतलब चल इट्स ओके. अब पता लगा जब तुम किसी और को चुप कराते हो तो तुम इतने ना, वो जो जिसके साथ वो चीज़ गुजर रही होती है ना सिर्फ वही समझ सकता है वो दर्द. और वो बहुत आसान है बोलना इट्स ओके, छोड़ना. जब खुद की बारी आती है ना तो नींदें नहीं आती हैं. तो ये बोलना बहुत इजी है, इट्स ओके, चलो छोड़ो. तो ये तुम कभी भी वो चीज़ फील नहीं कर पाओगे जो सामने वाला वो सिचुएशन से गुजर रहा है. तो ये बहुत इजी हो जाता है बोलना तुम, क्योंकि उनकी वो फीलिंग्स नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है. और वो अगर हुआ भी है तो जो वो फील कर रहा है वैसा फील तुम नहीं कर सकते हो. और चुप कराना, सिंपैथी देना तो बहुत आसान है, बट वो जो एक्चुअल फीलिंग जो किसी के साथ में चल रही होती है ना अंदर की, उन्हें पता होता है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ भी उन्हें कितनी परेशान करेगी. और जो दुख दर्द तुम्हें होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को, और जो उनको दुख हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए बड़ा हो. तो सबके दुख अलग अलग होते हैं. जो जैसा फील करता है, बहुत आसान होता है ये चीज़ बोलनी कि इट्स ओके, बट इट्स नॉट. वाई इट्स ईजियर सेड देन डन. क्यों है ये इतना आसान बोलना, पर जब करने लगो तो इतना मुश्किल क्यों लगता है. क्या है ना कि हम अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं. सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, चीज़ें कुछ ना कुछ होती रहती हैं, ठीक है. लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चल सकती किसी के लिए भी. पर जब हम, कोई रोता है या कोई परेशान होता है, हम किसी को बोल देते हैं ना कि चलो कुछ नहीं होता, इट्स ओके, मत रो, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ही ऐसा जहाँ पे सब ठीक हो जाएगा. वो तो सबको ही पता है कि एक ना दिन ज़रूर ऐसा आएगा दिन जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट जो सिचुएशन चल रही होती है वो इतनी मुश्किल होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती ही आती हैं, है ना. तो सामने वाले पर्सन को ये हो जाता है कि उनकी ना एक ईगो हो जाती है कि कोई उन्हें बोले कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, बहुत आसान है ये चीज़ बोलनी. बट जब जिनके साथ वो गुजर रही होती है उन्हें ज़्यादा पता होता है, तो सब अपनी अपनी तरफ से सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं कि नहीं इट्स ओके, लाइफ ऐसी है. सब अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं. उन्होंने जो एक्सपीरियंस करा है हम सब ऐसे ही करते हैं, है ना. तो बहुत इजी हो जाता है ये बोलना. अब मान लो कि वही जैसे ब्रेकअप हो गया किसी का, है ना. तो जब वो इंसान रो रहा है, बड़ा परेशान है कि हाँ हम बड़ा प्यार करते थे, ये वो, है ना. और सामने वाला पर्सन जो उसे चुप करा रहा है वो उसे ये एडवाइस दे रहा है, इट्स ओके, बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं और मिल जाएंगे, एंड इट्स ओके, हर कोई मूव ऑन कर लेता है. कितना आसान है ये बात बोलनी कि इट्स ओके, हो जाता है, चीज़ें हैं लाइफ की. जब बट ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं तो मूव ऑन करना ही है. बट उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हमें किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि हमें
कि हमारी लाइफ उजड़ गई है। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट जब हमारे साथ वो चीज़ आती है तब हम रियलाइज़ करते हैं। पुरानी सॉन्ग्स, कोई ओल्ड सॉन्ग सुन ले, रोमांटिक सॉन्ग सुन लें, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लें, तो तुम्हें रोना, आप एकदम हर्ट हो जाते हो ना कि यार हमारा भी ब्रेकअप हो गया था। तो कितना आसान है ये बात बोलनी कि इट्स ओके, मूव ऑन। मतलब हम सबको करना है, पर जब वो सिचुएशन आती है तो हम कितनी आसानी से ये चीज़ बोल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हो जाएगा, बट ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। बट वही बात है कि बिना फीलिंग्स के जब आप तक नहीं किसी को समझ सकते हो कि क्या उनके साथ चल रहा है, तो एकदम ऐसे नॉर्मली मत बोल दे करो नहीं नहीं इट्स ओके, हो जाता है। थोड़ा सा ना सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को चुप करा रहे हो, वो तो हमें कराना ही है। ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हमारे आसपास कोई परेशान है इंसान, हम उन्हें चुप कराएंगे, पर एकदम ऐसे कि नहीं नहीं चलो चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है। नहीं, प्यार से, ढंग से। हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट, मतलब अगर तुम्हारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो इसको सप्रेस करने की जरूरत नहीं, इसको दबा के नहीं रखना। इट्स ओके टू क्राई अबाउट इट, इट्स ओके टू रैंट अबाउट इट। जर्नल लिख लो, लिखना है जो मर्जी करो, रो लो, पर हमेशा ये याद रखना कि अगर रोते ही रह जा रहे हो या कभी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना, ये पर्सपेक्टिव ज़रूर शिफ्ट करना अपने अंदर कि ये मैं कब तक करता रहूँगा, ये मुझे कब तक रोना आता रहेगा, आज से 1-1.5 साल तक क्या मैं यही करता रहूँगा? क्या मुझे बस रोना ही आता रहेगा? नहीं, अपने आप से बात करना, जैसे एक फ्रेंड से बात करते हो कि क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए, कि मतलब मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए। जैसे आप दूसरों को एडवाइस करते हो, देते हो ना, तो वैसे आप खुद से बात करो। क्योंकि क्या है ना, लोग तो आके बोलते रहेंगे वही, जैसे सिंपैथी एंड ऑल देना। जो एक्चुअल में जो खुद को ठीक कर सकता है वो सिर्फ तुम ही हो जो कर पाओगे। मैं भी अगर हूँ किसी को बोलूँ कि इट्स ओके यार, हो जाती हैं चीज़ें, नहीं, वो सामने वाला इंसान वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। ये अगर मैं रो रही हूँ, मुझे कोई आके बोल रहा है कि इट्स ओके यार, मतलब तू तो बहुत, मतलब सबको अगर चीज़ें बताती हैं ऐसे करो वैसे करो, जब खुद की बारी आती तो वो दर्द होता है, वो चीज़ें महसूस होती हैं। मैं भी किसी को बोल दूंगी इट्स ओके यार, मूव ऑन करो, मतलब कब तक बैठे रहना है। सामने वाले को पता है कैसे वो करना है। सो तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर वो सिचुएशन चल रही है उसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि तुम ही कर सकते हो। तुम्हें ही देखना है कि तुम्हें कैसे अपना मन जो है अपना डाइवर्ट करना है। तुम्हें लगता है कि तुम एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, अपने पे मेहनत कर सकते हो। वो सेल्फ लव इज़ नॉट ऑल अबाउट मेकअप इन ऑल, फिल्टर्स इन ऑल, नहीं। सेल्फ लव अपने पे ध्यान दे सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, गोल बना सकते हो, लिख सकते हो कि तुम्हें आने वाले 5 सालों में, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या करना है आने वाले 5 सालों बाद, तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, तो वो एम बनाओ, एक एम सेट करो, गोल सेट करो कि तुम्हें वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी फिटनेस अच्छे से ध्यान देना है, वो खाना अच्छे से खाना है, हेल्दी रहना है, कैसी और चीज़ें अपने मतलब दिमाग में लेके आनी है, अच्छी चीज़ें, कि तुम क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हो, कुछ कोर्स सीख सकते हो। बहुत कुछ होता है इधर उधर मन डाइवर्ट करने के लिए। और ये सिर्फ मन डाइवर्ट करने की बात नहीं है, एक्चुअल में अपने आप पे काम तो हमेशा ही करना चाहिए, चाहे दिल टूटा है या नहीं टूटा है। सो अपने आप से ये बात करो और पूछो कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। रोना इज ओके, बट एक टाइम तक, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और सब कुछ खराब भी होने लग जाता है। तो आपको ये चीज़ें ऐसे ठीक करनी है। आपको ना किसी से, अगर आपको लगता है कि अगर आप खुद से ठीक नहीं हो पा रहे हो, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। अगर वो किसी और से बात करते हैं ना, जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर को कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके यू विल फील बेटर, अपना जो सारा आउटबर्स्ट है वो निकाल दोगे, अपनी जो भड़ास है वो सब निकाल दोगे, या बोल दोगे या रो दोगे, जो भी है, आपको अगर लगता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, देन प्लीज़ गो फॉर इट। अपने अंदर कुछ मत रखो, लगता है किसी को बोल के सही होगा तो वो कर लो, वरना अगर खुद को लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम किसी और के सामने बात नहीं कर सकते इस बारे में, या अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देन अपने आप से बात करो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को ठीक करने के लिए। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है, आपको लगता है अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहती हो तो वो सारी होता है ना कि हमें थोड़ी सी बैड वाइब्स आती हैं, वो तो हमारे अंदर ही होती है जो वाइब्स हम क्रिएट करते हैं, पर आपको लगता है वो नेगेटिविटी है। अगर आपको एक पोस्ट देखते हो रोना धोने वाला, तो अगला भी वही आता है, रील तीसरी भी वही आती है। वो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का, अगर आप कोई भी चीज़ देखते रहते हो तो वही चीज़ें आती रहती हैं। तो हम अगर क्या होता है ना, कई बार परेशान होते हैं तो हम कोई
चीज़ें देख लेते हैं, ऐसी कोई रील्स देख लेते हैं, वीडियोस जहाँ पे कोई ना कोई ज्ञान दे रहा होता है ब्रेकअप के बारे में, ये सब चीज़ें, तो फिर वही आती रहती है, वैसी आती रहती हैं। तो अगर आपको लगता है वो सारी चीज़ें हमें देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, हमें ना अपने वो जो होता है ना कि वूंड्स पे नमक डालने में बहुत मज़ा आता है, तो और जलन मचती है ना, तो हम भी वही करते हैं, अनइंटेंशनली वो चीज़ हो जाती है। इंटेंशनल तो हम क्यों करेंगे, अपने आप को क्यों दुख देंगे, लेकिन हम वो जब पोस्ट देखते हैं हमें और दुख लगता है। जब आपको पता है कि ये चीज़ करने से आपको दुख लगेगा, तो आपको अपने दिमाग में डालनी है ना चीज़ कि आपको वो देखना ही नहीं है, वहाँ पे वो टाइम पास करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना ताकि आपको और बुरा लगे, ताकि जो आपका काम है करने वाला आप वो भी ना कर पाओ। तो आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कुछ लोगों को अनफॉलो कर सकते हो जिनको देख के आपको अच्छा नहीं लगता। फेक क्यों बनना है? जब कोई चीज़ मन को अच्छी ना लगे तो ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला वैसे भी कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, लोगों का तो काम है सोचना, वो नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको अच्छा लगता है ना करना, बस वो करो। लोगों ने तो आपको दुख पहुंचानी है, आप ही हो जो दुख अपने आप को पहुंचाने से रोकोगे खुद को। तो खुद को ये बस ध्यान में रखो ये चीज़ें कि आपको क्या करना है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करके आपको खुशी मिलती है। जर्नल होती है, जर्नल लिखो, ड्राइंग करनी है, आर्ट, कई लोगों को कितनी सारी चीज़ें होती है ना। कई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पसीना निकल गया, वी फीलिंग गुड, है ना। वर्कआउट करते हैं, उन्हें अपनी बॉडी पे काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है देख के कि हम फिट हो रहे हैं। तो कितनी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितना कुछ है। मतलब फ़ोन स्क्रॉल करना है करो, पर वो गलत जो दिमाग है ना जहाँ जा रहा है उसे वहाँ मत जाने दो। वहाँ पे उसको बस कंट्रोल करो कि ये चीज़ें नहीं करनी है। और आप ही हो जो खुद को समझा सकते हो और बता सकते हो। लोग तो हमेशा बस सिंपैथी दे के चले जाएंगे और बहुत ईजी है बोलना कि चल छोड़ना यार, पर वो चल छोड़ना यार ना, वो कोई नहीं समझ सकता ना। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, ना आप मेरा दुख समझ सकते हो। जो भी हमारी लाइफ में दुख आते हैं ना, सिचुएशन होती है, और वैसे भी ये दुख आएगा, ये दुख चला जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्प्रेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब एक रिश्ते से लेके मतलब चीज़ों से लेके सब कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो अपना मन उदास कभी मत करना। इट्स ओके, मैं भी बोल रही हूँ इट्स ओके, आई नो इट्स नॉट ओके, बट जो करेगा वो तुम ही करोगे। अपने आप को तुम ही समझा सकते हो और वो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ऑफर सिंपैथी, नॉट जस्ट सॉल्यूशंस। समटाइम्स लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन गिविंग एडवाइस। कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें सुन लेनी चाहिए किसी की कि कौन सामने से क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तो हमें बहुत चीज़ें रियलाइज भी होती हैं कि अरे ये तो किसी और दुख से जा रहा है। हमें लगता है कि हमें लगता होता है कि बस ये तो इतनी सी बात है, ब्रेकअप हुआ है। बट जब वो ब्रेकअप का रीज़न देते हैं कि ऐसा हुआ, तो जब हम सुनते हैं ना उनको, तो हमें रियलाइज होता है कि अरे जो हम सोच रहे थे ये वो नहीं है, ये कुछ और बात है। तो कई बार ही ना मतलब एडवाइस नहीं देनी चाहिए, सुन लेना चाहिए। कोई अगर कोई बात बोलता है तो उससे बस ऐसे नहीं कि हाँ हाँ इट्स ओके, मूव ऑन कर लो, कोई बात नहीं, चलता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा बोलना। किसी को दुख नहीं देना है, ऑलरेडी वो दुख में है। तो तुम ये जो फॉर्मेलिटी कर रहे हो बोल के, इनसे कुछ किसी और का कुछ नहीं, मतलब कुछ खास हो नहीं रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सच बताऊँ तो। बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कई जब आप अगली बार बोलो ना किसी को मूव ऑन कर ले, इट्स ओके, इट्स नॉट वर्थ इट, मत बोला करो। कई बार सुन लिया करो कि अगला क्या बोलना चाह रहा है, किस दुख से वो जा रहा है। ये तुम्हें ये देखना है कि उसे बोलो कि चल तू बता, तू क्या फील कर रहा है, उसे समझो। उसे ना ये बोलो कि तू बता, तू क्या चाहता है, ये तू क्या फील कर रहा है। तो अगले वाला इंसान ना थोड़ा सा और ओपन अप हो जाता है, उसे लगता है कि ये मेरी बात समझ रहा है, सुन रहा है, तो वो उसे बहुत लाइट फील होता है। तो प्लीज़ अगली बार आपके पास कोई आता है तो एकदम फॉर्मेलिटी, ये इट्स ओके नहीं बोलना है, चल छोड़ना, फॉरगेट इट, ये सब नहीं बोलना। अगर तुम्हें दुख लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक इंसान हो। इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, वी आर ह्यूमंस। और अगर हमें दुख नहीं लगेगा तो किसे दुख लगेगा, ठीक है। तो कभी भी उदास नहीं होना अगर तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि तुम ही हो जो खुद को ठीक कर पाओगे। अगर सामने वाला बोलता भी है इट्स ओके, तो उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है ना कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि इट्स ओके और हम सोच रहे हैं कि हाँ बोल लिया इट्स ओके, बस हो गई, तुम्हारी तसल्ली हो गई अपनी तरफ से। हमें पता ना कितना मुश्किल है। अगर वो गुस्सा भी आता है तो जाने दो, क्योंकि सामने वाला इट्स ओके ही बोलेगा, कि जाने दो ही बोलेगा, ताकि तुम बेटर फील करो। ये दोनों तरफ से मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम भी किसी को बोलते हो इट्स ओके जाने दो, तो तुम यही बोलोगे, बट थोड़ा सा सुन भी लेना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए जो भी लगता है। और इट्स ओके जो भी है, हमें ही बुरा लगेगा, हम ही इंसान है और हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, और हमें ठीक करना आना चाहिए, क्योंकि कोई और हमें ठीक नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।